हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों से वीडियो में बात करने वाले हैं शिवंत सोरेन के बारे में कि झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें जोर की है कि ईडी इनको गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं ईडी वाले के मैटर के बारे में कि इस बार ईडी केजरीवाल को लेकर भी बड़े सख्त निर्देश चल रहे हैं और अब झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। उनको कोयला घोटाले और बहुत सारे खनन घोटालों का आरोप उन पर मढ़ दिए गए हैं और उन्होंने सारे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा बीजेपी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन का सुतरा साफ करने के लिए जबरदस्ती के आरोप मढ़े जा रहे हैं। अभी कितना सत्य है कितना झूठ है तो समय बताएगा, पर फिलहाल सीएम सोरेन का भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी केजरीवाल की तरह बीजेपी को अपने सख्त तेवर अपना लिए और उन्हें कहा है कि ईडी को जो करना है वो कर ले। वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई उसको हटने को तैयार नहीं और बीजेपी के किसी भी ऐसे आदेश से वो डरने वाले नहीं है। अब उनके पास देखा जाए तो विकल्प के तौर पर उनकी घरवाली को शायद उनकी सूबे की कमान दी जा सकती है कि घरवाली को आगामी मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है, जिसके लिए वो दिन प्रतिदिन बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी की शरारत को बताते हुए। और ईडी ने उनको काफी सारे सम्मान दिए थे और उनको हवाला देते। ईडी की तलवार अब लटकती जा रही है और वो सूत्र बता रहे हैं कि उनको शायद कुछ ऐसे पिछड़ आने वाले हैं जिसमें उनको सरेंडर करना पड़ेगा या गिरफ्तारी उनको होगी। अब इस बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री के पास उन्होंने बहुत सारे नेताओं से बात की, सभा बैठक की, तो उनमें उनकी घरवाली का नाम सुझाया गया और उनकी घरवाली को झारखंड की कमान दी जा सकती है। देखा जाए तो शिव सोरेन अपने एरिया में जाने माने नेता है। वो अपने पिताजी की परचम को लहराते आए और उन्होंने अच्छे खासे वोटों से विक्ट्री की और जब सीएम बने तो उन्होंने काफी अपने अपने कामों को सराहा। पर उनके बीजेपी के साथ कभी सुर नहीं मिले और बीजेपी वो बताते हैं कि बीजेपी ने उनको बहुत सारा लालच दिया था। अब वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से उनको काफी सारे मंचों में शामिल करने की कोशिश की गई थी, पर उन्होंने बीजेपी में जाना अपने आप में उचित नहीं समझा। तो बीजेपी से उनके संबंध खराब होते चले गए और बीजेपी की वो बात कहते हैं, कितना सत्य है कितना झूठ है, कि वो कहते हैं बीजेपी ईडी की एक मशीन है। जो बीजेपी के साथ अपने सुर नहीं मिलाएगा अगले दिन ईडी पे उसको छोड़ दिया जाता है। शिबू सोरेन जाने माने दिग्गज नेता है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने झारखंड में अपनी छवि को निखारा है और वो इस बार देखा जाए तो खनन घोटाले को लेकर आरोपों में घिरे हुए हैं। ईडी उनको आज से नहीं, करीब करीब 3-4 साल से उनको सम्मन जारी चल रहे थे और ईडी हर बार वो कुछ ना कुछ हवाला देते थे या ईडी ट्रांसफर होती रहती थी या वो हर बार कहीं ना कहीं बच जाते थे। पर इस बार जो ईडी ने उनको घेरा है उसमें शायद वो फंसते नजर आ रहे हैं और कुछ आरोपों में शायद उनके आरोप साबित होते हैं। ये ईडी कहती है। अब इसमें कोर्ट में कितना टाइम लगेगा, पर उस दौरान वो चाहते हैं कि झारखंड की कमान किसी भी तरीके से ना रुके और वो अपनी घरवाली को इसका पात्र समझते हैं। तो शायद वो ईडी के इस निर्देश से पहले कि जिस दिन ईडी को गिरफ्तार करेगी उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। पर उन्होंने बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को सख्त तेवर सुना दी है। उन्होंने कहा है कि वो बीजे भले ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे पर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहीं आएंगे और बीजेपी के किसी भी आरोप से वो डरने वाले नहीं है। जनता सब देख रही है। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे और इससे ईडी की कार्रवाई उन पर बढ़ती जा रही है। अगर वो, उन्होंने कहा भी, अगर मैं आज बीजेपी में शामिल हो जाता हूं तो शायद मेरे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे, पर मैं ऐसा नेता नहीं हूं और मैं अपनी आवाज बुलंद रखूंगा। मैं किसी ईडी वीडी से नहीं डरता हूं। और उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता से मिलने की कोशिश नहीं की और अभी तक उन्होंने बीजेपी पे ही ये सारा क्रियाकारों का आरोप लगा दिया है। और वो फिलहाल सुनने में ये आया कि आगामी 2-3 दिन के अंदर वो गिरफ्तार हो सकते हैं और अब हो भी सकता है कि वो उनके पास कुछ तथ्य हों जो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए। पर अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो उन्होंने अपना विकल्प तलाशा हुआ है और पर वो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हर कोई पलटू राम नीतीश कुमार की तरह नहीं है। बीजेपी हर किसी को नीतीश कुमार ना समझे कि नीतीश कुमार पलटी मार गए तो वो इंडिया गठबंधन का सुतड़ा साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा, वो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट जारी की है। अब इससे क्या बीजेपी को संदेश जाता है ये तो बीजेपी जाने, और ईडी इस पे और कितनी कार्रवाई तेज करेगी ये तो ईडी बताएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट अदालत से उनको कुछ राहत की खबर मिलेगी या आगामी सूत्रों के खबर जो है वो सच साबित होगी, उनके घर वाली को कमान मिलेगी। फिलहाल शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री इस बार ईडी के रडार पे हैं और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हो सकता है ये गिरफ्तारी कुछ दिनों के लिए टल जाए, तो समय बताएगा। फिलहाल उनके पास कुछ विकल्प ज़्यादा नहीं बचे हैं और वो कुछ तथ्यों में आरोप साबित होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल जाने माने नेता शिबू सोरेन इस बार ईडी के रडार पे है और गिरफ्तारी इनकी सरकार कभी भी करा सकती है। अब देखते हैं कि उसको गिरफ्तार होंगे या उन्हें कुछ रिबेट मिलेगी। हमने इस पे रुझान पे नज़र बनाई है।
हमें कुछ नया अपडेट मिलेगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को आप टाइम से मिले। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।